सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूथ के चारों फ्रंटल के अधिकारियों के साथ बैठक की। पीडीए को मजबूत करने के लिए यूथ के पदाधिकारियों को मूल मंत्र दिए। आने वाले समय में संविधान बचे। नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष से बनाया है उसको बचाना है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ देश बचाओ का अखिलेश यादव ने दिया नारा। किसानों की आय नहीं बढ़ी, बेरोजगारी चरम पर है। लगातार सरकार पेपर लीक करा रही है ताकि नौजवानों को नौकरी ना देना पड़े। अखिलेश यादव ने कहा, किसान को खुश करने के लिए भारत रत्न स्वामीनाथन को दिया गया। ये वाकई किसानों के लिए दुख दर्द को समझते हैं तो एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोटर कम हो रहे हैं वो 80 हारेगी नहीं तो क्या होगा। बीजेपी वालों ने सपाइयों को छीन लिया तो यार उन लोगों को मंत्री बनाओ। जो अपने आश्वासन दिया है उसको भी पूरा करो। 18,000 वोट डिलीट कर दिए गए। कन्नौज के स्पेशली उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई, अखिलेश यादव ने पूछा। समाजवादियों ने दिया। और मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपका चैनल जिम्मेदार है, ईमानदार चैनल है, अगर जिसका दाना उसका गाना नहीं करेगा आपका चैनल, तो ये बात आप जरूर पूछ करके हमें बताएंगे इलेक्शन में, जनता जान जाए। और अगर बैलेट से वोट नहीं पड़ा होता तो क्या चंडीगढ़ में पकड़े जाते? बताओ, अधिकारी से आप वोट खराब करवा रहे हो बैलेट में, वो तो पकड़े गए बैलेट की वजह से। तो बताओ, 18,000 वोट जो डिलीट हुए हैं उसके बारे में आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे इलेक्शन कमीशन में? क्या आरओ सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे? अगर एक भी आरओ सस्पेंड हो गया तो उत्तर प्रदेश में किसी भी आम नागरिक का वोट डिलीट नहीं हो सकता। 2 महीने पहले ये शिकायत, मैंने सवाल पूछा था चुनाव आयोग में कि जो शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी विधानसभा में, वो सभी शिकायतें निस्तारित हुई क्या? उन्होंने कहा कि सारी शिकायतें निस्तारित हो गई जितनी आपने दी। अरे आप कैसे कह सकते हैं निस्तारित? कागज दे दीजिए, हम आपको 18,000 हमारे जो पत्रकार साथी हैं इस चैनल के मैं इनको पीडीएफ फाइल भेजने जा रहा हूँ। मैं अपनी ऑफिस के लोगों से कहूंगा कि आपको अपने मेल दे दीजिए मुझे, उनको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, मैं पूरी सूची भेज दूंगा 18,000 वोटर की डिलीटेड। और तुम्हें भी उन पे बताओ किस पे कार्रवाई हुई। और कन्नौज में जिस पे उन्होंने बीएलओ को सस्पेंड किया, भाई आरओ को क्यों नहीं टर्मिनेट कर रहे हैं आप? आरओ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आरओ जिम्मेदार है, बीएलओ तो एक छोटा अधिकारी है। आप अपना छोटे पे अधिकारी पे काम कर करके निकले जा रहे हैं। अगर वो शिकायतें आपकी निस्तारित ही नहीं हुई हैं तो फिर लोकसभा चुनाव कैसे कराएंगे उसके ऊपर? तो इसी तो कह रहे लोकतंत्र खत्म हो गया। अभी तो थोड़ी बहुत आजादी है आपको बोलने की, पूछने की, अगली बार आजादी नहीं रही आपकी। सर, कल आप लोगों ने क्या मांग की है, चूंकि आपके प्रतिनिधि भी वहां पे हमने पूरा लिख करके दिया है, पूरा जितनी शिकायतें थी लिख कर दे दे। मैं कहूंगा पार्टी का एक कॉपी ने भी दे दे कि जो हमारी डिमांड नहीं है और जो हमने 18,000 वोट की डिलीटेड कहा था और कन्नौज का स्पेशली, वो सब हम आपको देंगे। और ये अमूमन है कि जो वोटर लिस्ट बाहर होती है, जब आप वोट पर्ची लेकर के अंदर जाते हैं तो नई वोटर लिस्ट मिलती है, वहां उसमें आपका वोट ही नहीं होता है, आप ढूंढते रहिए अपना वोट। और अधिकारी सेंट्रल फोर्स होती है, जबकि आपके जो एजेंट हैं वो अंदर रह सकते हैं, पोलिंग एजेंट, लेकिन सेंट्रल फोर्स उनको बाहर निकाल देती है। इलेक्शन कमीशन इस बात को भी क्लियर करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। सेंट्रल फोर्स उनको निकाल देती है, क्योंकि कानून और नियम नहीं है ऐसा। कई अधिकारी ऐसे हैं जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अभी भी तैनात हैं। क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट का नहीं देखा जब वो चंडीगढ़ में पकड़ा गया? अरे जिस भारत में मुख्यमंत्री को एफआई लिखानी पड़ रही हो, भाई मुख्यमंत्री को एफआई लिखानी पड़ रही है, उसके विधायक को सेंट्रल फोर्स उठा के ले गया। हम कुछ भी कहते रहे। अब जो महासंघ की बात की थी आपने, महाकुंभ की बात की, मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा इसको और 3। पहला, जो फेक इनकाउंटर हुआ था, वो जिम का इंस्पेक्टर था नोएडा का, यादव। क्या उसके जो फेक इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई हुई? इसी तरह जालौन में और झांसी में बॉर्डर पे एक पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, पुलिस ने मारी उसको, फेक इनकाउंटर किया। और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उस बेचारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने मदद की? और जिन अधिकारियों ने उसका फेक इनकाउंटर किया, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने? और फिर केस कहां से लिखा गया था? हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके उन पुलिस के खिलाफ एफआईआर हुई। एक पुजारी लड़का है जौनपुर का,
पुजारी यादव उसको फेक इनकाउंटर में जान ले ली उसकी। जब उसके परिवार के लोगों ने कार्रवाई की तो 9 या 11 पुलिस के लोग जेल चले गए। एक दिन दिल्ली के बहाने उसके घर परिवार के लोगों को परेशान करने पकड़ने आए थे। सोचो, जब गांव वाले इकट्ठे हुए और गांव वालों ने दौड़ाया पुलिस को, तो पुलिस वाले कहने लगे क्योंकि इसका बिजली का बिल पेंडिंग था इसलिए हम इससे बिजली का बिल लेने आए थे। अरे रात में एसटीएफ बिजली का बिल लेने जाएगी? भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है ब्राह्मण एक आंदोलन वो हो ही चुका है उनका कुंभ, और यादव महाकुंभ हो ही रहा है, तो आपको लग रहा है आपके पीडीए की कुछ काट उधर से होगी? देखिए, पीडीए इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब हैं। अगर आप दुखी हो तो भी आप पीडीए के परिवार के हो। जो दुखी है वो सब पीडीए परिवार है। आज दुखी ज्यादा है, खुश मात्र कुछ लोग हैं। इसलिए जो दुखी है वो पीडीए के साथ है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो पीडीए के साथ है, जो भेदभाव का हटाना चाहता है, सामना करना चाहता है, वो पीडीए परिवार है। आज मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी से मिले, चर्चा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, अधिसूचना से पहले हो जाएगा। राजभर अगर वो गवर्नर हाउस गए, कोई रास्ते में जानवर तो नहीं मिला, टकरा जाए गाड़ियां, सोचो। अरे आप ही लोग थे, मीडिया के लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री जी है ही नहीं उस फ्लीट में। अरे ऐसा मत करो, जिसका दाना उसका गाना। सोचिए कितने लोग घायल हुए। ये कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने सदन में और सदन के बाहर और जब कभी आप लोगों से मिले ये बात कही हम लोगों ने। न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है, हर दिन आज भी जान जा रही है। वो जानते हैं कि जान जा रही है, किसान की भी जान जा रही है, इसीलिए तो वो लाए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। वो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना नहीं है, मुख्यमंत्री सांड सुरक्षा योजना है वो। तो चाहे आप गवर्नर हाउस चले जाओ, और हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे, और फिर जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है, क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे। अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से तो रिप्लेस करोगे। भाई रिप्लेसमेंट होना है। जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी गए वो भी शपथ लेंगे। चुनाव आयोग, अरे भाई हम आपसे पूछ रहे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर भाई गवर्नर हाउस की खबर सुनाई आपने तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दो, हमें एनलाइटन कर दो कि क्या हमारी पार्टी के गए हुए लोगों को भी कुछ शपथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आज चुनाव आयोग है, यहाँ पर सारे अफसर आए हुए उत्तर प्रदेश के, जितने भी कप्तान हैं, डीएम हैं इस वक्त सब। देखिए उससे होना क्या है, हो सकता है रणनीति बना रहे हो कि समाजवादियों का वोट कैसे रोकना है। क्या पता इलेक्शन कमीशन ये रणनीति बना रहा हो, क्या पता पुलिस अधिकारी और डीएम मिलकर के ये रणनीति बना रहे हो। याद कीजिए कन्नौज में 10 परिवार हम लोगों ने ढूंढे जो जिंदा थे, उनके वोट काट दिए, डिलीटेड। आपने किस पे कार्रवाई की? बीएलओ पे। अरे डीएम को सस्पेंड करना चाहिए था, आपको आरओ को सस्पेंड करना चाहिए था। समाजवादियों ने जब आरोप लगाया था कि जानबूझ करके यादव हो, मुस्लिम हो, पीडीए हो, उसको बीएलओ नहीं बनाना है, क्या आपको नहीं पता? बीएलओ वही बन रहे हैं जो ये नहीं है। ये कहां का कानून निर्देश था? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को सुनेगा? और फिर जब हम लोगों ने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हम लोगों को कि आप किस आधार पे कह रहे हैं डिलीटेड वोट हैं, तो हम लोगों ने 18,000 वोट जो डिलीट हुए, जो जिंदा थे, जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे और 2022 में वोट नहीं डाल पाए, वो सब समाजवादी वोट था जो आपने जानबूझकर वोटर लिस्ट से निकाल दिया। और यहाँ जितना कार्यकर्ता नेता बैठा, और आप लोग जानते होंगे कि अब पर्ची लेकर के जाते हैं, बाहर की वोटर लिस्ट में तो नाम है, लेकिन जब अंदर जाते हैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं होते, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इलेक्शन कमीशन 18,000 वोट
जो गलत डिलीट हुए थे कि आरओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको सस्पेंड करेंगे।